जब बुलडोज़र लेकर पहुँचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो औरतें सामने आईं, वो खड़ी हुईं। ये नहीं है कि उनको किसी ने धकेल के सामने कर दिया था। उन्होंने बात करने की कोशिश की, जिरह करने की कोशिश की और कहा कि बुलडोज़र मत चलाइए, जैसा कि हर्ष ने बताया। हर तरह के उन्होंने तर्क दिए, और जब ये नहीं माना गया और जब उनके ऊपर टूट पड़े और बुलडोज़र चला दिए गए, तो औरतों के साथ बहुत भयानक तौर पे हिंसा हुई। उन्हें रौंदा गया, उन्हें खींचा गया, धरा गया, और ये सब कुछ हुआ। और इसकी भी मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि उनका जो वर्जन है उसको भी बाहर आने दिया जाए। और तीसरी ख़ास बात से ख़त्म करूँगी कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है जिसमें हम मिले, वो सिर्फ वो मुसलमानों की सिविल सोसाइटी नहीं थी। उसमें बहुत सारे और ज़्यादातर लोग दूसरे धर्म के थे, ख़ास तौर पे पहाड़ी लोग, जो लोकल लोग, जिन्हें हिंदू लोग, जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है। और एक बात जो सामने आई वो ये थी, जिसे वो कह रहे थे कि इस तरह का प्रचार कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू कौम का, जो पूरी हिंदू कौम के का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लीडर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कल पूरा दिन देहरादून में बड़े प्रोटेस्ट हुए, और ये सिविल सोसाइटी जिस तरह से उन्होंने हमें लंबे अपने इतिहास के बारे में बताया, और रीसेंट इतिहास में पुरोला से शुरू करके महापंचायत तक जो अनाउंस की गई थी, उसका विरोध किस तरह से किया, किस तरह से जीतें हासिल की, वो बात सामने आई, जिसको हम बिल्कुल गौर पे लाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोकल पहाड़ी लोग भी हैं, और ये कहते हुए कि ये पहाड़ जो हैं ये सबके हैं, ये भूमि, देवभूमि सबकी है। और लास्ट बात ये कि जितना भी वहाँ पर हिंसा हुई है उसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जिन्हें हमें पता चला कि जो लोकल महिलाएं थी, जब वो बुलडोज़र से गलियां बंद हो गईं और पुलिस ने चारों ओर घेर लिया, तो वहाँ की महिला पुलिसकर्मी, जो बहुत कम गिनती में थी क्योंकि पुरुष पुलिसकर्मी ही घेर के मार रहे थे, तो जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने पुलिस की जो कर्मचारी महिला थी उनको घसीट के संभाल के अपने घरों के अंदर लाई, उनका बचाव करने के लिए, कि उन्हें किसी किस्म की जो चारों तरफ पत्थर बज रहे हैं उनसे नुकसान ना हो। तो हमने बहुत ख़राब और पोलराइजेशन का माहौल उस इलाके में देखा, पर साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सामने आई कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो एक सेक्युलर प्रदेश के लिए वहाँ जिंदा है। शुक्रिया।